Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, your biology instructor, Professor Dr. S.N. Majid. Welcome back to Biology Hub, S.N. Biola lectures. Today lecture is very important and very crucial क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर तो अपलोड कर दिया था, लेकिन सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर 2 जो दैट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन फर्स्ट ईयर का है. तो ये ज़रा अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को एक रजिस्टर ले लें और चीज़ों को जो जो लेक्चर में बताता है वो नोट करते जाना आपने, ठीक है. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज के लेक्चर में जी. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपके सामने आ रहा है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी मीन है डिस्ट्रीब्यूशन of species among living organisms. ठीक है बच्चे, यानी कि जो स्पीशीज जितनी भी हैं, अब वो डायनासोर है या कोई भी स्पीशीज है, वो तमाम की तमाम जो स्पीशीज होती हैं उनको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. अब बायोडाइवर्सिटी के बाद आपके सामने आता है क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करो इनटू द ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. मसलन जिस तरह आप पढ़ के आए हैं फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज और इससे पहले किंगडम. किंगडम का ताल्लुक फाइलम के साथ, फाइलम का ताल्लुक क्लास के साथ, क्लास का ताल्लुक ऑर्डर के साथ, ऑर्डर का ताल्लुक फैमिली के साथ, फैमिली का ताल्लुक जीनस के साथ और जीनस का ताल्लुक स्पीशीज के साथ. और स्पीशीज बेसिकली ऑर्गेनिज्म का वो ग्रोव है जो आपस में एक जिन सेक्सुअली ट्रीट करते हैं, देन एक नई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं. तो सिंपली आपने इन बातों को यहाँ पे देख लिया, ठीक है. सो मेरा बेटा यहाँ पे आपने दो चीजों को देखा है. एक तो हमने सिंपल सबसे पहले एक डिफाइन समझ लें, लेकिन खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 9th लेवल पे या मैट्रिक लेवल तक तो ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए कि ताकि इंट्रोडक्शन जो हो मेन उसका स्टार्टिंग है तो हमें पता होना चाहिए इन चीजों का मेन जो बेसिक्स. अब एक टॉपिक है जिसका नाम है दैट इज अ 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है. अब इसको भी आपने जरा अच्छे तरीके से MCQs प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से डिस्कस करना है. सबसे पहले आपके सामने मैंने ये एक चीज लिखी हुई है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है. आपने 2 किंगडम भी पढ़ा हुआ है, 3B और 5B. तो ये एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, रॉबर्ट विटेकर, हु कैन 1969 के अंदर क्लासिफाई किया. और ये सेम एज इट इज. तो आपने सबसे पहले 3 डोमेन सिस्टम लिखना है. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम was proposed by the American biologist or ecologist Robert Whittaker in 1969. What is the main purpose to make the 5 kingdom system? So what is the main idea of the Robert Whittaker? So next we can discuss all the organism divided into a 5 kingdom, ठीक है. तो मेरा बेटा सबसे नंबर फर्स्ट के ऊपर किंगडम मोनेरा, सेकंड नंबर के ऊपर प्रोटिस्टा, थर्ड नंबर पे फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया, ठीक है. तो सबसे पहले हम कहते हैं कि उन्होंने 2 चीजों में डिवाइड किया कि जो मोनेरान्स हैं वो किस में आते हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन प्रोकैरियोट्स. मैं कंप्लीट लिख देता हूं, उसको नाम देते हैं हम प्रोकैरियोट्स में. जबकि ये सारे के सारे ये एज इट इज आपकी बुक के एक अंदर लाइन लिखी हुई है, all the monerans are included in prokaryotes while that the 4 are included in the eukaryotes. Okay. उसके बाद 1990s के अंदर कार्ल वोइजी कह सकते हैं, वोइज कह सकते हैं, साइंटिस्ट का नेम है, अब बिगाड़ तो नहीं सकते, वोइजी वोइस कह सकते हैं, ठीक है. तो कार्ल वीज ने आके
प्रोकैरियोट्स के बारे में एक्सप्लेन किया कि भाई इसको दो ग्रुप में उसने क्लासिफाई किया। एक को उसने नाम दिया था आर्किया, आर्किया, और एक उसके लिए बैक्टीरिया के लिए उसने वर्ड यूज किया। तो यहां तक बात आपको समझ आई, दो चीजों में क्लासिफाई किया। फिर उसी बेसिस पर उसने इसको तीन में डिवाइड किया, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरियोट्स। ठीक है, डोमेन याद रखिएगा, डी से डोमेन है, डोमेन आर्किया से बनाया, डोमेन बैक्टीरिया बनाया और डोमेन यूकैरियोट्स। अच्छा, ये जो थे जो प्रोकैरियोट्स में थे और उस डिफरेंट फीचर्स में भी डिफरेंट थे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसा डोमेन आर्किया है, डोमेन बैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोट्स हैं, आल्सो डिफर इन नंबर, बट द डोमेन यूकैरियोट्स से अलग फीचर्स, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और उसकी कॉम्पोजिशन में भी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, एक और बड़ी जबरदस्त बात लिखी थी मैंने, अच्छे नोट की है। न्यू बायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, कहते हैं कि आर्किया और बैक्टीरिया, आर्किया, आर्किया क्या होता है, अब ये भी बच्चों को, आर्किया बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एंशिएंट बैक्टीरिया। अच्छा, इनकी क्या, किसकी बुनियाद पे कहते हैं, इसके अंदर दे डू नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन। यहां पर एक पेप्टाइडो म्यूरिन एक स्ट्रक्चर होता है जो कि उससे सिमिलर है, बट समहाउ दे आर मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स और सम अदर प्रोटीन्स एटसेट्रा। ग्लाइको डिफरेंट होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, बट द मेन थिंग इज दैट जो नए बैक्टीरिया उनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसे आप म्यूरिन कहते हैं या सैकुलस कहते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि आर्किया एंड बैक्टीरिया आर इवॉल्व फ्रॉम, दे हैव कॉमन इंसेस्टर, इनके जो पिछले अबाउज आए वो सिमिलर हैं। ठीक है, बट आर्किया बैक्टीरिया दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोट्स एंड यूकैरियोट देन टू द बैक्टीरिया। इससे पता लगा, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट कहते थे कि यूकैरियोट से बेसिकली इवॉल्व हुए हैं ये आर्किया। ठीक है, यानी उसको एक एवोल्यूशन मिल गई कि आर्किया से ही यूकैरियोट और यूकैरियोट से ही आर्किया का जनरेशन मिली है और उसी से ही जनरेट हुए हैं। और ये एक हाइपोथेसिस कह लें या एक स्ट्रक्चर वाइज कहें, उन्होंने चीज एक बता दी, ये एक एमसीक्यूज वाइज आपके सामने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, दैट इज द डोमेन आर्किया। ठीक है, डोमेन आर्किया मैंने पहले ही बता दिया कुछ चीजें कि आर्किया में व्हाई यू कैन यूज दिस इज द एंशिएंट बैक्टीरिया, कहते हैं कदीम वक्त के बैक्टीरिया थे, उनको हम आर्किया बैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि इनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती और इनकी जो रेंज होती है और उनका जो डायामीटर जो है वो सबसे पहले वो लिखते हैं 0.1 to 15 माइक्रोन मीटर उनका डायामीटर होता है। क्या होता है, डायामीटर होता है। बाज दफा कुछ वो एग्रीगेट्स बनाते हैं या हम कहते हैं कि वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिस वजह से उनकी जो लेंथ है आपको नजर आती है, दैट इज द 200 माइक्रोन मीटर इन लेंथ। ये स्फेरिकल फॉर्म में भी हैं, रॉड शेप में भी हैं, स्पाइरल भी हैं, लॉफ्ट भी हैं, रेक्टेंगुलर भी हैं। अगर इनके बारे में कुछ फॉर एग्जांपल पिक्चर्स होंगी तो मैं वो ऐड कर दूंगा, वो आपको प्रॉपरली चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअली बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग वगैरह से इसने अपने आप को क्या करना होता है, रिप्रोड्यूस करना होता है, आगे बढ़ना होता है। लेकिन मेन जो पॉइंट ये है कि इसमें माइटोसिस और मियोसिस डू नॉट अकर, जहां पे माइटोसिस मियोसिस वाला सीन आपको नजर नहीं आएगा। तो आज के लेक्चर में आपने बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन और 3 डोमेन सिस्टम पढ़ा है और उसके अलावा डोमेन आर्किया। बाकी इंशाल्लाह डे बाय डे, डेली के डेली लेक्चर अपलोड हुआ करेंगे।
आप उससे मुस्तफीद हुआ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।